हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला। टर्म टू रिवीजन की पिछली क्लास जो हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ऊपर देख रहे थे, उसमें वीडियो लंबी होने के कारण हमने कुछ क्वेश्चंस को ही सॉल्व किया था। तो आज देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। तो हमने एक्सरसाइज जो हमारी 14.2 थी, इसके क्वेश्चंस को हम देख रहे थे, सॉरी 13.2। तो अब देखेंगे इसका हम क्वेश्चन नंबर सेवंथ क्वेश्चन हमारे पास में है। A solid consisting a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. एक हमारे पास में इस तरीके का सिलेंडर है और इस सिलेंडर के जो अंदर है, अगर हम बात करें तो सिलेंडर के अंदर एक हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन रखा हुआ है। अब हमें बताना है कि यहाँ अगर इसमें पानी भर दिया जाए तो उसमें कितना पानी रहेगा, मतलब बचेगा पानी। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारा सिलेंडर है उसमें हम पानी को भर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या भरा हुआ है, ये कोन और हेमिस्फीयर है। अब हमें क्या करना होगा, बचे हुए पोर्शन में ही पानी भराएगा यहाँ पर, तो ये पता करना है कि ये बचा हुआ पोर्शन कितना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये करेंगे कि सिलेंडर के वॉल्यूम को निकाल लेंगे और सिलेंडर के वॉल्यूम में से जो हेमिस्फीयर और जो कोन हमारा बन रहा है, इन दोनों के वॉल्यूम का सम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बचा हुआ पानी। चलिए देखते हैं इसे। यहाँ पर जो हमारे पास में इस सिलेंडर की हाइट हमें कितनी दी है, 80 सेंटीमीटर दी है। साथ ही साथ इसकी जो रेडियस दी हुई है, ये हमें दी हुई है 60 सेंटीमीटर। जो हमारा हेमिस्फीयर है, इसकी रेडियस भी कितनी है, 60 सेंटीमीटर है और इसकी जो हाइट है ये 120 सेंटीमीटर है। हमें बताना है कि इसमें कितना पानी बचेगा। चलिए देखते हैं। तो जो हमारा रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ये हमारे पास आर की वैल्यू हो गई 60 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन, तो ये भी हमारे पास सेम है, रेडियस है, तो यहां भी मैं लिख रहा हूं आर इक्वल कितना हुआ, 60 सेंटीमीटर। और मैं बात करूं हाइट ऑफ कोन, तो ये हमारे पास हो गई एच की वैल्यू 120 सेंटीमीटर। और अगर मैं इसकी बात करूं हाइट ऑफ सिलेंडर, तो ये कैपिटल एच के फॉर्म में मैं इसे लिख रहा हूं। ये हाइट कितनी हमारे पास 180 सेंटीमीटर है। और अगर इसकी रेडियस की बात करें सिलेंडर की, तो ये कितनी है, ये भी सेम है, मतलब यहां इसमें मैं स्मॉल आर से प्रेजेंट कर दे रहा हूं। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 60 सेंटीमीटर। हमें बताना है वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो मैंने आपको क्या बताया कि वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आप निकाल लें सिलेंडर का वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम में से हेमिस्फीयर और कोन के वॉल्यूम का सम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर। चलिए लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ये निकालना है हमें। तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहां मैं लिख दे रहा हूं पाई आर स्क्वायर, और ये एच कौन सा हमारा, कैपिटल एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की बात करें तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ये लिख देते हैं हम 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए रेडियस हमारे पास सभी जगह पर सेम है, तो हम यहां से क्या कर रहे हैं, हम इन तीनों से पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या बचेगा, h माइनस 2/3 r प्लस 1/3, ये बचेगा हमारा स्मॉल h। चलिए वैल्यूज को रखें,
पाई की वैल्यू 22/7 रखें। आर का स्क्वायर मतलब क्या हुआ 60 × 60। एच की वैल्यू क्या है, कैपिटल एच की वैल्यू हमारे पास में है 180, तो ये हुआ 180 माइनस 2/3 और रेडियस की वैल्यू क्या है यहाँ पर 60 प्लस 1/3। अगेन एच की वैल्यू क्या है हमारे पास में 120, तो ये हुआ 22/7 × 3600 और यहाँ आपके पास हुआ 180 माइनस ये हुआ 3 से 20 टाइम 22 × 40 प्लस 3 से डिवाइड हुआ अगेन ये 40 टाइम्स, तो ये हुआ 40 + 40 द 22/7 × 3600 इंटू 180 माइनस इन दोनों का सम क्या हुआ 80, तो ये हुआ आपके पास 22/7 × 3600 × 100। तो इस तरीके से हमारे पास ये आंसर बच रहा है। इसका आप कैलकुलेशन करेंगे और वैल्यू को निकालेंगे। तो देखा आपने कि किस तरीके से निकालना है यहाँ पर हमें रिमेनिंग वाटर का वॉल्यूम। तो जो वाटर हमारा इसमें बच रहा है वो कैसा होगा, उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से हेमीस्फीयर और कोन के वॉल्यूम के सम को माइनस करना होगा, तो हमें पता चलेगा कि इसमें कितना वाटर रहेगा। चलिए देखते हैं इसका एक और सम। चलिए अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास में है अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। By measuring the amount of water it holds, a child find the volume of to be 345 cubic centimeter. Check whether she is correct. Taking the above as inside measurement and pi equals 3.14. हमें यहाँ पर एक जो दिया है पॉट दिया हुआ है वो किस तरीके का है, नीचे का पोर्शन उसका कैसा है, स्फेरिकल पार्ट है और इसके ऊपर जो इसकी नेक है वो गर्दन है वो किस तरीके की है, सिलेंड्रिकल है। अब एक बच्चे ने इसे क्या किया है, इसके वॉल्यूम को काउंट किया हुआ है। अब हमें देखना है कि वॉल्यूम इसका करेक्ट है या नहीं है। तो जो हमारा स्फेरिकल पार्ट है इसकी जो रेडियस हमें दी हुई है कितनी है 8.5 सेंटीमीटर। जो गर्दन है नेक है इसकी हाइट हमारे पास है 8 सेंटीमीटर और इसका जो डायमीटर है ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि उसने जो वॉल्यूम फाइंड किया है 345 क्यूबिक सेंटीमीटर वो सही है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें ये करना होगा कि हम क्या करें, स्फीयर के वॉल्यूम को निकालें, सिलेंडर के वॉल्यूम को निकालें और दोनों के वॉल्यूम को प्लस करें। सिर्फ इतना सा काम करना है। तो चलिए देखते हैं। रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट, इसे मैं कैपिटल आर से डिनोट कर रहा हूं, तो ये हुआ 8.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होगी, सिलेंड्रिकल पार्ट, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करें। देखिए डायमीटर 2 है तो रेडियस क्या होगी 2/2 मतलब 1 सेंटीमीटर और हाइट सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है स्मॉल एच ये कितना होगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम कितना होगा इसका, वॉल्यूम होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहां पर हमारा आर हम कैसा लेंगे, कैपिटल आर। साथ ही साथ जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच। हमारी रेडियस डिफरेंट है तो हमने यहाँ पर ले लिया पाई आर स्क्वायर एच। चलिए पाई को कॉमन ले लें तो यहाँ पर हमारे पास में हुआ 4/3 आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 3.14। यहाँ पर हुआ 4/3, जो आर का क्यूब करना है मतलब मेरे पास क्या होगा 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 प्लस आर स्क्वायर एच का होगा हमारा ये होगा 1 इंटू 1 और हाइट की वैल्यू क्या है हमारे पास 8। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे और इसको कैलकुलेट कर आप क्या फाइंड करेंगे,
इस पॉट का वॉल्यूम, तो उसकी कैपेसिटी हमें पता चलेगी और फिर आप इसे चेक करेंगे कि जिस वो बच्ची ने जो वॉल्यूम निकाला है वो करेक्ट है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम अगला सम। चलिए अब देख रहे हैं हम अगली एक्सरसाइज 13.3 का फर्स्ट सम। हमारा फर्स्ट सम है अ मेटलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। अब हमने जो पहली एक्सरसाइज जो हमारी सॉल्व की थी उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने जो दो शेप्स को मिलाकर बनने वाले नए शेप के सरफेस एरिया को फाइंड किया था। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी 13.2 एक्सरसाइज थी उसमें हमने क्या देखा था कि हमने अलग अलग शेप्स के मिलाकर जो नया शेप बन रहा था उसके वॉल्यूम को फाइंड किया था। और इस एक्सरसाइज में हम क्या देखेंगे कि एक शेप के वॉल्यूम को दूसरे शेप के वॉल्यूम में कन्वर्ट करना, मतलब हम उसकी रेडियस और अदर चीज़ों को फाइंड करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो 4.2 सेंटीमीटर रेडियस का एक हमारे पास में क्या है स्फीयर है, उसको मेल्ट कर हमने क्या बनाया है, एक सिलेंडर बनाया है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। हमें बताना है उसकी हाइट। तो ये हमारा स्फीयर हुआ और इस स्फीयर की रेडियस हमें दी है 4.2 सेंटीमीटर। और इससे हमने क्या चेंज कर अब क्या बना दिया, हमने बना दिया एक सिलेंडर। इस सिलेंडर की रेडियस हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है इस सिलेंडर की हाइट। अब देखिए हमने क्या करा है, इस स्फीयर को मेल्ट कर ही हमने क्या बनाया है, सिलेंडर बनाया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस कंडीशन में क्या होगा, स्फीयर का वॉल्यूम किस में चेंज हो जाएगा, सिलेंडर के वॉल्यूम में। मतलब वॉल्यूम दोनों का कैसा होगा, इक्वल होगा। तो क्या होगा, यहां पर हुआ हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल हुआ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, ये हुआ 4/3 पाई आर क्यूब और ये हुआ हमारा पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई को दोनों तरफ कैंसिल कर दें। चलिए अब यहाँ हम रखें तो 4/3, रेडियस हमारे पास में यहाँ पर कितनी है 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इक्वल, यहाँ पर हमारे पास रेडियस कितनी है 6, तो ये हुआ 6 इंटू 6 इंटू एच। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, हमें पाई फाइंड करनी है एच की वैल्यू। तो ये 6 इंटू 6 कहाँ आएगा, इसके अपॉन में आएगा। तो ये हुआ आपके पास 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 और यहाँ हमारे पास क्या हो गया, साथ ही साथ इसमें 6 इंटू 6 जो था ये नीचे आ गया। अब आप क्या करेंगे, इनका कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन कर क्या फाइंड कर लेंगे, इसकी हाइट को हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका एक और क्वेश्चन। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। अ 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाय 14 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक कुआं है जिसकी हाइट कितनी दी हुई है हमें 20 मीटर। तो 20 मीटर हाइट का जो कुआं है, साथ ही साथ इस कुएं का डायमीटर कितना है 7 मीटर। इसको खोदकर इसकी मिट्टी को उन्होंने किस फॉर्म में चेंज कर दिया है, एक प्लेटफॉर्म के फॉर्म में चेंज किया और प्लेटफॉर्म के शेप में है क्यूबॉइड के फॉर्म में। तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ होगा ये कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो किस में कन्वर्ट होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में। चलिए तो यहां पर देखें, हाइट ऑफ वेल इक्वल कितना हुआ हमारे पास, एच की वैल्यू 20 मीटर। डायमीटर क्या है
7 मीटर है, तो रेडियस कितनी होगी 7/2 मीटर। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास में है 22 मीटर, विड्थ है इसकी 14 मीटर। हाइट फाइंड करनी है, तो क्या होगा इसमें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के इक्वल। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये है πr²h, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। चलिए पाई की वैल्यू क्या है 22/7, रेडियस हमारे पास कितनी है, यहां पर है 7/2, तो ये हुआ इंटू 7/2 इंटू 7/2, और हाइट साथ ही साथ कितनी है 20, इंटू हुआ 20 इक्वल, लेंथ कितनी है हमारे पास, ये है 22, और ब्रेड्थ कितनी है 14, तो ये हुआ 22 इंटू 14 इंटू एच। हमें एच की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इन नंबर्स को क्या करेंगे, इसके नीचे ले आएंगे, तो ये इस तरीके से होगा h इक्वल्स 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20, और साथ ही साथ नीचे क्या होगा, ये 22 और इंटू 14 भी कहाँ आएगा इसके साथ नीचे। अब आप क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट कर लेंगे, और कैलकुलेट करके इन वैल्यूज़ को निकाल लेंगे कि इसकी हाइट कितनी आएगी। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं इसका एक और सम। अब हम देख रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर है हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड थिकनेस 2 mm must be melted to form a cuboid of dimension 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर। मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक कॉइन के डायमेंशन दिए हुए, कॉइन की लेंथ दी, मतलब उसकी हाइट दी है हमारे पास में, और कॉइन अब किस फॉर्म में होता है, कॉइन होता है हमारा सिलेंडर के फॉर्म में। तो सिलेंडर उसकी विड्थ दी हुई है, मतलब हमारे पास सिलेंडर की हाइट है, साथ ही साथ उसका डायमीटर दिया हुआ है, और ऐसे कॉइन्स को मेल्ट करके हमें क्या बनाना है, एक बनाना है क्यूबॉइड। तो क्या होगा, कितने कॉइन हमें यहाँ पर चाहिए ये बताना है। मतलब मान लीजिए कि n कॉइन चाहिए, तो जो n कॉइन्स का वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के इक्वल। चलिए देखते हैं इसे। तो डायमीटर ये हमारे पास में है 1.75 सेंटीमीटर, और इसकी थिकनेस ये हमारी h की वैल्यू हो गई हमारे पास 2 mm। अब देखिए ये थिकनेस जो दी है, हाइट आपको ये 2 मिलीमीटर में दी है, बाकी क्वेश्चन हम किस में देख रहे हैं, सेंटीमीटर में। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से मिलीमीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, और 10 मिलीमीटर का क्या होता है, 1 सेंटीमीटर होता है, इसलिए आप इसे 10 से डिवाइड करेंगे। तो जो h की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 0.2 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 0.2 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, ये हमारे पास में है 5.5 सेंटीमीटर। ब्रेथ हमें जो दी है ये दी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और जो हाइट है ये हमारे पास में है 3.5 सेंटीमीटर। हमें बताना है नंबर ऑफ कॉइन्स। तो मैंने आपसे क्या कहा कि n कॉइन्स को अगर हम लेंगे तो उस कंडीशन में दोनों का वॉल्यूम कैसा होगा, सेम होगा। मतलब n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या कॉइन लिख ले रहा हूं मैं, इक्वल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कॉइन क्या होता है, ये हो गया हमारे पास में πr²h, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये हुआ n इंटू पाई की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर कितनी दी हुई है, पाई की वैल्यू हमें नहीं दी है, मतलब हमें क्या यूज़ करना है, वही 22/7। रेडियस हमारे पास में यहाँ पर कितनी थी,
ये तो डायमीटर की वैल्यू है, तो रेडियस हमारे पास कितनी होगी कॉइन की, ये होगी 1.75/2। तो ये हुआ 1.75/2 इंटू अगेन 1.75/2। हाइट हमारे पास में यहाँ पर कितनी है 0.2 इक्वल लेंथ। हमारा अब बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारे क्यूबॉइड की। तो लेंथ हमारे पास में है 5.5, इसकी ब्रेड्थ हमारे पास में है 10 और हाइट हमारे पास में है 3.5। हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालना है। तो ये कितना होगा, n इक्वल होगा, चलिए पहले इन्हें लिख दें, 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। ये क्रॉस मल्टीप्लाई में नंबर्स चले जाएंगे, 7 इंटू 2 इंटू 2, 7 इंटू 2 इंटू 2, और ये नंबर्स 22 इंटू 1.75 इंटू 1.75 इंटू 0.2, ये होंगे हमारे यहाँ पर नीचे। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे इसका कैलकुलेशन और फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ n, मतलब आपको नंबर ऑफ कॉइन्स यहाँ पर पता चलेगा कि कितने कॉइन्स को मेल्ट कर कर आप इस क्यूबॉइड को बना सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका एक और क्वेश्चन। अब ले रहे हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन है, अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाइट एंड विथ रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ सैंड। This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of heap. यहाँ पर हमारे पास में क्या है, एक बकेट है, एक बाल्टी है, जिसमें क्या जो बकेट है वो किस फॉर्म में है, सिलेंडर के फॉर्म में, और इसमें क्या भरी हुई है, रेत भरी हुई है। इस बकेट के बारे में हमें कहा गया है कि इसकी हाइट कितनी है, 32 सेंटीमीटर। तो ये हाइट की वैल्यू हुई 32 सेंटीमीटर, और हमें दिया हुआ है कि इसकी जो रेडियस है वो 18 सेंटीमीटर है। अब इस बकेट की रेत को हमने क्या कर दिया है, जमीन पर जब उड़ेल दिया है तो यहाँ पर क्या बन गया, कोनिकल हीप बन गया। मतलब ये शेप जो रेत का शेप बनेगा ये किस तरीके का होगा, कोन का शेप होगा। इस कोन की जो हाइट हमारे पास दी है ये कितनी है, 24 सेंटीमीटर। हमें बताना है इसकी रेडियस और इसकी स्लैंट हाइट, ये हमारे को फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है ये कन्वर्ट होकर किसके वॉल्यूम में बदल जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ कोन में। तो आप इसे निकालें, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हुआ, ये हुआ 18 सेंटीमीटर। हाइट ये है हमारे पास 32 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन हमारे पास में है 24 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कोन इसे हमें फाइंड करना है, साथ ही साथ हमें फाइंड करना है इसकी स्लैंट हाइट। चलिए, तो यहां पर आपने देखा कि हो क्या रहा है, यहां पर हो रहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कन्वर्ट हो रहा है वॉल्यूम ऑफ कोन में। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पाई r स्क्वायर h, और ये होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने दोनों बार रेडियस r को एक बार कैपिटल R से प्रेजेंट किया, दूसरी बार स्मॉल r से। यहाँ पर कैपिटल H हाइट को और यहाँ पर स्मॉल h, क्यों, क्योंकि दोनों की रेडियस और हाइट कैसी है, डिफरेंट है। चलिए, पाई से पाई को आप कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर r की वैल्यू आपके पास है 18, तो ये हुआ 18 इंटू 18। हाइट आपके पास में यहाँ पर है 32 इंटू हुआ 32 इक्वल 1/3। यहाँ पर रेडियस की वैल्यू आपको नहीं मालूम है, और h की वैल्यू अपने पास कितनी है 24, तो इंटू हुआ आपके पास 24, 3 8 are 24। तो यहाँ पर क्या होगा, 18 इंटू 18 इंटू 32 अपॉन 8 इक्वल हुआ आपके पास r। चलिए, तो 8 1 8, 8 4 32। तो रेडियस कितनी आई हमारे पास में, तो ये हमारे पास r स्क्वायर की वैल्यू आई कितनी, 1296। तो रेडियस कितनी होगी, √1296।
और 1296 का रूट कितना होता है, ये होता है 36। तो हमारे पास आई रेडियस की वैल्यू कितनी आई, 36 सेंटीमीटर। अब बात करें स्लैंट हाइट की, तो पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी हुई है, एल इक्वल क्या होता है, √h² प्लस r²। हाइट आपके पास में कितनी दी है, यहाँ पर है 24, सो स्क्वायर ऑफ 24 प्लस स्क्वायर ऑफ 36, ये हुआ 576 प्लस 1296, 6 + 6 12, कैरी 1, 7 + 1 8 + 9 कितना हुआ 17, कैरी 1, 5 + 1 6 + 2 8 एंड 1 √1872। तो इसका कैलकुलेशन आप करेंगे और एल की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने क्या समझा था, हमने समझा था कि दो अलग अलग शेप के को मिलाकर जो बनने वाला सरफेस एरिया कैसा होगा वो समझा था। अगले बार पार्ट में हमने क्या देखा था, साथ में हमने देखा था कि दो शेप्स को मिलाने से बना हुए शेप का वॉल्यूम। और अब यहाँ पर हमने समझा है कि इन वॉल्यूम को कन्वर्ट करने से दूसरा जो शेप बनेगा दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, उसकी रेडियस से हाइट को फाइंड करना। तो ये थी हमारी आज की रिवीजन क्लास। अगली क्लास में फिर नए चैप्टर को लेकर आएंगे। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपको और भी कोई क्वेरी है, अगर आप और बाकी के क्वेश्चंस को देखना है तो आप हमारी मेन जो वीडियोस वाली सीरीज़ में जाकर देखेंगे, जहां पर हमने सभी एक्सरसाइजेस को सेपरेटली यहां पर अपलोड किया हुआ है। तो आप उसे ज़रूर देखें, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। थैंक यू।